नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी, बहुत ज़्यादा शिकायत है आप लोगों की, मैम आपने कोई वीडियो नहीं बनाई है, हमारे लिए कुछ नहीं किया है। उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम निकालना मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। बट एज आई प्रॉमिस, तो मैं अब एग्ज़ाम तक आपको जो भी मुझसे हेल्प होगी मैं आप लोगों की हेल्प पूरी हेल्प करूँगी। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो स्पेशली ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए है, या ग्रुप डी वाले एस्पिरेंट्स जो ग्रुप डी मेंस देने वाले हैं। देखिएगा, आपका जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, जो मार्क्स हैं, जो टाइमिंग है, वो एज इट इज़ जो आपका प्री था उसके जैसा रहने वाला है। 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं, 100 मार्क्स के होंगे, और वही सब्जेक्ट सेम है, हिंदी है 25, है ना। और मतलब मैं इसको डिवाइड नहीं करती, मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि हिंदी, और आपको क्या पढ़नी है इंग्लिश, देन आपको पढ़ना है मैथ्स, और आपको क्या पढ़नी है जीएस। ठीक है, ये आपके 4 सब्जेक्ट हैं जो आपके आने वाले हैं। देखिएगा, आप लोगों ने प्री के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन की होगी, बहुत अच्छे आपके मार्क्स आए हैं। जिन लोगों ने प्री में अच्छी प्रिपरेशन की वही लोग सेलेक्ट भी हुए हैं। अब क्या है, अब जो सेलेक्ट हो गए हैं उनके बीच कंपटीशन है। मतलब समझ रहे हैं, जिन्होंने सबने बढ़िया तैयारी कर रखी है उन सब में से अब क्रीम निकलनी है, जिन्होंने बहुत अच्छी कर रखी है। तो अब इस टाइम पे आपको एक्स्ट्रा नया कुछ नहीं पढ़ना है। मैं सजेस्ट करूंगी आप लोगों के लिए, मतलब मेरी जितना भी आपको टाइम है, 9 मार्च को आपका एग्जाम होने वाला है, 1 वीक आपके पास है। तो आप लोग इस टाइम में ना जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज कीजिए, नया बिल्कुल मत पढ़ना। नए के चक्कर में चीज़ें खराब मत करना, जो चीज़ें पढ़ रखी हैं उनको अच्छे से रिवीजन करना मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, जो चीज़ें आपको लगी हैं या जो टॉपिक्स आपको लगे हैं कि प्री में टॉपिक आया था और मुझसे नहीं हो पाया, उस टॉपिक पे अपनी कमांड करनी है आपको। जो भी टॉपिक्स आपको प्री में मिले, एटलीस्ट वो सारे टॉपिक्स, चाहे वो एक चीज़ देखेगा, कोई क्वेश्चन आया है उसके 4 ऑप्शंस होते हैं, तो मैं एक चीज़ सजेस्ट करूंगी कि आप ये जब भी जो आपने प्री का पेपर दिया है ना, उसमें जो ऑप्शंस आपको मिले हैं, क्वेश्चंस के ऑप्शन, उन ऑप्शन को आपको देखना है वो किस किस टॉपिक से बने हैं। उन टॉपिक्स को भी आपको अच्छे से रिवाइज करना है। समझ रहे हैं, जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस जिस टॉपिक से बने हुए हैं उन सारे टॉपिक्स को भी आपको रिवाइज करना है। जो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, सपोज कीजिए हिंदी है, हिंदी में 4 ऑप्शन मिले हुए हैं, तो उन जो 4 ऑप्शन है ना, उन चारों ऑप्शंस को भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। टॉपिक्स जो आए हुए हैं, चाहे वो अभी आपका प्री में आए हों, चाहे वो प्रीवियस ईयर्स में मेंस में आए हों या प्री में आए हों, ठीक है, चाहे वो उससे प्रीवियस ईयर्स में प्री में आए हों या मेंस में आए हों, उन सारे टॉपिक्स को तो आपको बढ़िया करके एकदम घोट लेना है। यानी कि कहने का मतलब है कि वो सारे टॉपिक्स आपको अभी जो आपका टाइम है उसमें कवर कर लेने हैं, उनमें रिवाइज कर लेना है। तो उन टॉपिक्स से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, चाहे आप देख लेना। ठीक है, मैथ्स में क्या है, जो चीज़ें आपने कर रखी हैं उन चीज़ों को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कीजिए। जो आपको लगा था कि प्री में हमारा यहाँ पे इस टॉपिक से क्वेश्चन आया और हमसे नहीं बन पाया, या फिर हिंदी में लगा कि ये चीज़ें आई थी और मुझे इसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, या इंग्लिश में ऐसा कुछ है, तो आप क्या करेंगे, आप उन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, ये एक स्ट्रेटेजी मैं कह सकती हूँ कि अब जो बचा हुआ टाइम है उसमें आप कर सकते हैं। और क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम आपको रिजल्ट के बाद मेंस के लिए दिया नहीं गया, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिला है, नॉर्मल आपको टाइम मिला है। उस टाइमिंग में जितने भी बच्चे हैं उन सब ने इतना तो मतलब कर ही लेना है। और एक चीज़ क्या है कि देखो, अब इस टाइम पे ना बहुत सारे सोर्सेस फॉलो मत करना। मतलब ऐसा मत करना कि आप यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, आज आपने किसी की एक वीडियो ये देख ली, कल को आपने फिर सर्च किया, आपने कुछ और देख लिया, किसी और का कंटेंट, आपने कंटेंट का मतलब समझ रहे हैं, किसी एक इंसान की किसी एक वीडियो को पर्टिकुलर आपने कहीं से पढ़ लिया, फिर आपने क्या किया, नेक्स्ट डे दूसरी वीडियो से कुछ पढ़ लिया, फिर थर्ड डे तीसरी वीडियो। ऐसा मत करना। मैं ये सजेस्ट कर रही हूँ आप लोगों को कि एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, ये क्योंकि बहुत पीक टाइम है, बहुत लास्ट टाइम है, ये टाइम आपको यूटिलाइज करना है, बर्बाद नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है। किताबों को पढ़िए, बुक्स को पढ़ के जितना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा वो वीडियोस या चीज़ें देखने से मुझे नहीं लगता है कि होगा। क्योंकि
जो चीज़ें आपकी पढ़ी हुई हैं आपको पता है कि आपको किस हिसाब से रिवीजन करना है। आपके पास नोट्स भी होंगे, आपने जब प्री के लिए तैयारी की है तो वो नोट्स भी बनाए होंगे। उन नोट्स को दोबारा से पढ़ लीजिए, 1 बार 2 बार उनका रिवीजन लगा दीजिए, ठीक है। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मैं सच कह रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा आपको इस चीज़ का बेनिफिट भी मिलने वाला है, ठीक है। किसी को अगर कोई बोल रहा है नेगेटिव, जैसे कि आप तो बिल्कुल बॉर्डर पे हो, आप मत पढ़ो, क्या करोगे पढ़ के, स्किप कर दो, ये कर दो वो कर दो, इस टाइम किसी की मत सुनो। जब तक एग्जाम ना देकर आ जाओ ना, एग्जाम में अपना बेस्ट देकर ना आ जाओ, तब तक किसी की मत सुनो। मैं हमेशा से यही बोलती हूँ, हर एक वीडियो में आई थिंक मैंने बोला है, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव चीज़ों से, उन चीज़ों से दूर रहो जो चीज़ें आपको रियलाइज कराएं कि आप कहीं ना कहीं वीक हो, आप कहीं ना कहीं ये चीज़ नहीं कर पाओगे। जहाँ पे आपको सेल्फ डाउट क्रिएट होने लग जाए ना, उन लोगों से, उन चीज़ों से खुद को डिस्टेंस बना लीजिए कि ये मेरे लिए सही नहीं है। और जहाँ आपको खुद में कॉन्फिडेंस आएगा, जहाँ आपको लगेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, वहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि आपने पढ़ सब कुछ रखा है। क्या करना है, जो आपको लगा था कि हाँ कमी रह गई है, उस कमी को पूरा करना है। एग्जाम का लेवल क्या रह सकता है, देखो जो प्री का लेवल था उससे थोड़ा सा अप रह सकता है, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। प्री के लेवल से थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं मैं कहूँगी, बट प्री के लेवल से अप लेवल रहेगा। टॉपिक सेम हो सकते हैं, जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आपको देखने को मिले मे बी उसी टॉपिक से आपको क्वेश्चंस मिल जाए, बट उनका जो लेवल था वो थोड़ा सा अप हो जाए, तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें तैयार करनी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स है ना, या आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगी मैं पूरी, देखो प्रॉमिस नहीं मैं कर रही हूँ यहाँ पर, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जो आपके जो बचे हुए दिन हैं, इन दिनों में मैं आपको टेस्ट प्रोवाइड करा सकूं, जिन टेस्ट को आप, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के टेस्ट जो आपके एग्जाम्स की पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हैं। कोशिश करूंगी कि मैं आपको मैराथन के तौर पर जो भी प्रीवियस वगैरह आए हुए हैं ग्रुप डी मेंस या प्री में, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा सकूं और आपका बहुत क्विक रिवीजन हो जाए, ठीक है। ओके, जो भी डाउट्स हो अपने कमेंट्स में बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, वहाँ पर आपको आपके डाउट्स भी क्लियर हो सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।